जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है, ध्यान देना, वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती है। व्रत की श्रेष्ठता उसमें अपने आप आ जाती है। अगर उसके साथ में अगर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का अगर आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेगी। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को, कि मान लो, एक सरल भाषा में आप और अच्छे से समझिए उसको, बहुत अच्छे से, कि जिस व्रत के दिन आपका उपवास है, सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है, और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारी परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न भाग मांग रहे हैं। एक बात पहले भी कही थी, शायद आपको ध्यान में होगा, रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद, एक बार कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि सोने के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है, और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। व्रत से समझो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहे हैं, ताने निकल रहे हैं, या कोई कुछ कहकर चले गया और आपकी आंखों में अश्रु भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ व्रत नहीं हो सकता, उसमें दुख है। पुष्प ताजा है तो आप भगवान को दोगे, सही है कि गलत है? केला अच्छा है तो भगवान को दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गल चुका है तो भगवान को दोगे क्या? नहीं, आप भगवान को दोगे। कोई फल ताजा है तो आप भगवान को दे दोगे, कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है, तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्प मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्प बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? नहीं। उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिस व्रत में हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, जिस व्रत में हम किसी की बात का ठेस हमको पहुंच रहा है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़ हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वो व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता, हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे कि जितने भी यजमान यहाँ कथा करवाने आते हैं, जितने भी यजमान यहाँ पहुँचते हैं या ऑनलाइन वहीं से बैठकर पूजन कर कर कथा करवाते हैं, हम उनको भी कहते हैं कि 7 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 5 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, 9 दिन की आपकी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की कथा, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, चाहे गीता हो, जिस पुराण को आप बचवा रहे हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे, इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपकी चेहरे पर प्रसन्नता होगी उतनी आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। 7 दिन तक, जब तक आप कथा का रसस्वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, 7 दिन तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ। कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, भाग्यश्री शंकर श्री
कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव। फ़ोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया और मेरे पति ने डर कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की मैं कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का केवल तीसरा सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। ये शिव तत्व बधाई है। कौन मार्ग बताए? मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। कहीं बैठे हैं कन्नौजिया जी? मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धोबी हूँ, मैं जाति से धोबी हूँ। कपड़े धोना, कपड़े पर प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना और लोगों के घर से कपड़े लाकर धोना, ये मेरा काम है। मैं सुनील मुसेपुर जी को, जजमान जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आप कभी नहीं आए थे, पर सुनील भैया आपको लेकर आए हैं। मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं। सुनील जी, एक बात तो है, आपने कईयों के दिल पर राज कर लिया। ये कथा का आयोजन कराकर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और बाबा अगर ऐसी कृपा बनाकर रखे ना, तो ऐसे सत्कर्म करते रहना। देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर ऐसी कृपा बना। मैं जात का धोबी हूं, कपड़ों पर प्रेस करना, कपड़े धोना। कहीं बैठे हैं श्री लव कुमार कन्नौजिया जी, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी हैं। मेरी आयु 42 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं धोबी हूं, कपड़ा धोना प्रेस करना मेरा काम है। गुरुदेव, बहुत संघर्ष में जिंदगी चल रही थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। तब आपकी शिव पुराण ने मेरा साथ दिया। आपने भारत देश की मातृभूमि के कण कण को शंकर बना दिया, एक एक कंकर को शंकर घोषित कर दिया। मैं आपको साधुवाद देता हूं गुरुदेव। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था, तब करूं क्या? आप कहते हो कि कुछ भी सेवा करो, करो। मैंने भी उस दिन संकल्प ले लिया। आप एक लोटा जल का वर्णन करते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरा धंधा चल गया और मेरा काम चल गया ना,
तो मैं उसका एक अंश निकालकर जनमानस की सेवा करूंगा। अब सेवा करूं परंतु आप कहते हो ना गुरुजी, भगवान कहते हैं पहले कर तो मैं तुझे दूं। अब मेरे पास में इतना पैसा तो नहीं था, पर मैं सोच रहा था, तभी किसी ने आकर मेरे दुकान पर कपड़े का बंडल रख दिया और कहा इसको धोना भी है, ड्राई क्लीन भी करना और प्रेस भी करना। उसकी कीमत कम थी, पर उस कपड़े की कीमत उस सेठ जी ने मुझे 4 गुना ज्यादा दे दी। गुरुदेव, लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि लकड़ी की कीमत ज्यादा मिली थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे कपड़े की कीमत ज्यादा दी। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जो मुझे पैसा मिला उसका मैंने कागज छपाया, जो कागज मैंने इस पत्र के पीछे लगाया, ये कागज उन्होंने छपाया जो पत्र के पीछे लगाया। इस पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय को देखते हुए मानव जीवन को कितना भी कष्ट हो, अगर वो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करता है तो उसका सब काम होता है। गुरुदेव, मैंने ये कागज छपाया और इस कागज को छपाकर दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में लगा दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मैंने तो कागज लगाया था मंदिरों में और बाबा ने कृपा कर दी, भंडार भर दिया मेरा। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मेरे खुद बाबा की कृपा से 3-3 शॉप बाबा ने बना दिए। ये शिव कृपा है, केवल पर्चा लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी